हरे कृष्णा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दुष्ट लोगों के संग से सदैव दूर रहना चाहिए, शास्त्र ऐसा बताता है। नहीं तो पतन होने में देर नहीं लगती है। दुष्टों के संगत में जाने से पतन बहुत जल्द होती है। परमात्मा श्री राम कृपा करते हैं तब अधिक संपत्ति नहीं देते। देते क्या है भाई? सिर्फ सत्संग देते हैं, संतों का संग देते हैं, भक्तों का संग देते हैं। साधारण मनुष्य ऐसा समझता है कि बहुत पैसा मिले, संसार का सुख अधिक मिले, प्रभु कृपा की यही फल है। अरे जिसको बहुत पैसा मिलता है क्या वह सुखी है? वह भाग्यशाली है? भाग्यशाली नहीं है, सुखी नहीं है। जिसके पास जितना पैसा है उतना भागम भाग है। अति संपत्ति मनुष्य को प्रमादी बना देता है, अहंकारी बना देता है, घमंडी बना देता है। संपत्ति जिसको अतिशय मिलती है उसमें विकार वासना बढ़ती है, काम वासना बढ़ती है। लौकिक सुख मिले तो जीव ईश्वर से दूर होता है, भौतिक सुख मिलता है तो जीव ईश्वर से दूर होता है। उसके पास समय ही नहीं होता है कि ईश्वर के पास जाए, ईश्वर को याद तक करने का समय नहीं है। लेकिन सुख का प्रयत्न सफल न हो तो मानना चाहिए कि ठाकुर जी की विशिष्ट कृपा है। अगर जितना सुख चाहिए उतना सुख नहीं मिल रहा है, परिश्रम करने के बाद उतना धन का अर्जन नहीं हो रहा है, कष्ट ही कष्ट है, तो समझना चाहिए कि ठाकुर जी की असीम कृपा है। वो अपने पास रखना चाहते हैं, अपने से दूर जाना नहीं चाहते। कुंती ने भगवान से दुख ही मांगा था। बोली कि जब तक मेरे पास दुख था तब तक तो आप मेरे पास थे, अब आज सुख आया, आज राज मिल गया, सब कुछ मिल गया तो आज दूर जा रहे हैं। इसलिए हे भगवान हमको दुख ही दीजिए कि दुख में आप मेरे साथ तो रहेंगे। ग्रंथों में ऐसा वर्णन आता है कि परमात्मा जिस जीव पर अधिक कृपा करते हैं उसे संसार का सुख, लौकिक सुख नहीं देते। शांति से विचार करोगे तो ध्यान में आएगा कि संसार का सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं। चकवा चकवी डोलते फिरते हैं, घोंसला बनाते हैं, बालकों को भी बड़ा करते हैं, बालकों को भी जन्म देते हैं, उनका लालन पालन करते हैं, विवाह करते हैं। यह जीव अनेक जन्मों से करता ही आया है, यही करते आया है। कितनी बार यह जीव पति हुआ, कितनी बार पत्नी हुआ, कितना बार पुत्र हुआ, कितना बार पुत्री हुआ, कितना बार नाती हुआ, कितना बार नतनी हुआ, इसकी कोई गिनती नहीं है। कितना बार शुकर हुआ, कितना बार कुकर हुआ, कितना बार पेड़ हुआ, कितना बार पौधा हुआ, कितना बार उपमज हुआ, अंडज हुआ, पिंडज हुआ। शांति कहीं मिली? नहीं मिली। भगवान कृपा करते हैं तो संसार का सुख अधिक नहीं देते। क्या देते हैं भाई? तो सत्संग देते हैं। संसार का सुख प्रारब्ध का फल है, सत्संग परमात्मा की कृपा का फल है। सत्संग परमात्मा की कृपा का फल है। जब परमात्मा कृपा करते हैं तभी ये सत्संग मिलता है। जिस जीव के ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं उस जीव को संतों का संग देते हैं। संत की महिमा बहुत बड़ी है। जो सत्संग करते हैं, जो संतों के संग में रहते हैं वही तो संत बनते हैं। तुम्हारी अपेक्षा ज्ञान, भक्ति और वैराग्य जो आगे बढ़े हुए हैं उनका संग करो, उनका अनुकरण करो। जिनको संसार का सुख बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोगों से दूर रहो, न तो लोग संसार में लेकर जाएंगे, भौतिक सुख में लेकर जाएंगे, विलासी बना देंगे, प्रमादी बना देंगे, अहंकारी बना देंगे। विलासी के संग को ही कुसंग कहा गया है, प्रमादी के संग को ही कुसंग कहा गया है, कामी के संग को ही कुसंग कहा गया है। साधारण मनुष्य जन्म से नहीं बिगड़ता है, कुसंग से बिगड़ता है।
जैसा हो संग वैसा चढ़े रंग। संग का रंग मन को लग जाता है, देर नहीं लगती। तुम्हारा जन्म हुआ था तब क्या तुम गर्म पानी पीने की आदत थी तुझको? जन्म हुआ तो किसको चाय पीने की आदत थी? जन्म हुआ तब बालक कोई व्यसन नहीं था, कोई नशा नहीं था, वह शुद्ध था। उसको पाप करने की अक्ल नहीं थी, उसको कपट करना नहीं आता था। बालक तो भोला होता है। अनेक माँ बाप ही बालक को कपट करना सिखाते हैं। बालक में कपट करने की अक्ल नहीं होती। बाल्यावस्था सभी ठीक होते हैं, बड़े हुए उसके पीछे जब संग में आते हैं तब उसका रंग मन को लगता है, तब बिगड़ता है। सत्संग प्रभु कृपा से मिलता है, परंतु कुसंग से बचना तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा लक्ष्य है परमात्मा के चरणों में जाना। इस जीवन का ही लक्ष्य है परमात्मा के चरणों में जाना, परमात्मा का शरण में जाना तुम्हारा लक्ष्य है। और दूसरा, जिस व्यक्ति का लक्ष्य एक समान है उसका ही संग करो। तुम परमात्मा के शरण में जाने चाहते हो, दूसरा भी परमात्मा के शरण में जाना चाहता है तो उसी के साथ में जाओ। अब तुम परमात्मा के शरण में जाना चाहते हो, कोई भौतिक सुख के चरण में जाना चाहता है, कोई लग्जरी गाड़ी के पीछे जाना चाहता है, कोई प्रमादी है, कोई कामी है, उसके पीछे मत जाओ, नहीं तो तेरा लक्ष्य भटक जाएगा, रास्ते से हट जाओगे। जिसका लक्ष्य काम सुख ही है, पैसे का ही है, उसके संग को तनिक भी लाभ नहीं होगा, नुकसान ही नुकसान है उसको। कुसंग अर्थात अति कामी का संग, अति लोभी का संग, व्यसनी का संग, नास्तिक का संग। जिसको परमात्मा का भय नहीं है वो उसका संग भी कुसंग है। जो संसार सुख में सदा रचा पचा रहता है उसका संग कुसंग है। मानव जीवन संसार सुख भोग कर नष्ट कर डालने के लिए नहीं है, मानव जीवन परमात्मा के लिए है, परमात्मा को पाने के लिए है, परमात्मा के शरण में जाने के लिए है। प्रारब्ध से पैसा मिले तो उसका उपयोग संसार सुख भोगने में है और शरीर और इंद्रियों का लाड़ने में नहीं है। केवल मात्र उसका संग्रह भी नहीं करना चाहिए, पैसा का सदुपयोग करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सियानों का। जब नाव में पानी बढ़ जाता है तो उसको हाथ से निकाला जाता है, तब नाव चलती है, नहीं तो डूब जाएगी। अब जब घर में पैसा हो जाए तो दोनों हाथ से दान करना चाहिए, दोनों हाथ से खर्च करना चाहिए। खर्च कहाँ करना चाहिए? शुद्ध काम में खर्च करना चाहिए, अच्छे काम में खर्च करना चाहिए, परमार्थ में खर्च करना चाहिए। नाव जिस तरह चलती है उस तरह चलती चली जाएगी, कभी डूबेगी नहीं। अरे जिस पैसे का सदुपयोग तुम नहीं कर सकते उस पैसे का सदुपयोग तुम्हारे छोकरे क्या कर सकेंगे? तुम परिश्रम से कमाए हो, मेहनत से कमाए हो, पसीना से कमाए हो, और तुम उसका सदुपयोग नहीं कर सकते, तेरा लड़का तो और नहीं करेगा। कितने ही लोग ऐसी उपेक्षा रखते हैं कि छोकरे के लिए बहुत इकट्ठा कर लो जिससे बेचारे सुखी हों। अरे छोकरे के लिए रखना, परंतु विवेक से रखना। अधिक रखोगे तो प्रमादी होगा, आलसी होगा, बिलासी होगा, घमंडी होगा, कामी होगा, तो समझेगा कि मेरे बाप दादा ने इतना कर दिया है, हमको क्या कमाना, उसी से मेरा काम चलेगा। और जब ऐसा सोचेगा तो नशा करेगा, जुआ खेलेगा, वेश्यागमन करेगा। पैसा जीवन का लक्ष्य नहीं है, परमात्मा ही जीवन का लक्ष्य है। संसार के कोई भी सुख जीव का लक्ष्य नहीं है, भजना आनंद ही जीवन का लक्ष्य है। भजन करो, भजन में आनंद मिले उसका मजा कुछ और है। सत्संग मिले तो करना, और सत्संग न मिले तो सबका संग छोड़कर अलग रहना। किसी का तिरस्कार न करो, परंतु किसी को भक्ति का रंग नहीं लगा हो, जिसको संसार का सुख बहुत मीठा लगता है, ऐसे कामी तथा बिलासी गृहस्थों का संग मत करो, नहीं तो तुम्हारा पतन हो जाएगा। भागवत में वृत्रासुर वध की कथा आती है। प्रभु ने वृत्रासुर का उद्धार किया। इससे पहले उसने प्रभु की सुंदर स्तुति करते हुए कहा है,
ममोतमसलोकजनेषु सखयं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्मायायातमायातमजदारगेहे श्वासकताचितस्य न नाथ भूयात्। कर्मानुसार मुझे संसार के चक्कर में भटकना पड़े तो हे नाथ, मैं इतना ही मांगता हूँ कि मुझको भगवान के लाडले, भगवान के प्यारे उत्तम वैष्णव जनों का संग मिले, उसी में भटकूं, वैष्णव जनों के संग ही रहूं। जो लोग तुम्हारी माया में फंसे हुए हैं और शरीर, घर, पुत्र आदि में आसक्त हैं, उनका संग मुझको कभी नहीं चाहिए। कामी के संग से मनुष्य का इंद्रियों का दास बन जाता है, इंद्रियों के बस में हो जाता है, इंद्रिया उसके बस में नहीं रहती। कोई जितेंद्रिय पुरुष मिले तो उसका संग करो, जिसके बस में इंद्रिय हो। ऐसा ना मिले तो श्री राम नाम का संग करो, रामायण का संग करो। अरे कुसंग से तो जीवन बिगड़ता है। कैकेयी राम जी से बहुत प्रेम था कैकेयी को, परंतु कैकेयी को मंथरा का कुसंग हुआ, इससे कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई। सिर्फ उसके शरीर पर हाथ रखने से उसकी बुद्धि बिगड़ गई। इसलिए जैसा करोगे संग वैसा ही चढ़ेगा रंग। इसलिए कभी भी भक्तों का संगत करो, संतों का संगत करो, त्यागियों का संगत करो। जो लोभी लालची न हो, जो लोभ में न जीते हो, जो प्रमादी न हो, जो आलसी न हो, जो कामी न हो, जो दूसरे को देखकर बैर पैदा न करते हो, जो इंद्रियों के बस में न हो, जिनके बस में इंद्रियां हैं, ऐसे लोगों का संगत करोगे तो कभी कल्याण होगा, प्रभु के शरण में जाओगे। कुंती माँ की तरह भगवान से कहो कि प्रभु हमें दुख देना मंजूर है, मगर दुख में मेरे संग रहना। संग रहोगे तो दुख नहीं रह जाएगा। जब प्रभु संग रहते हैं तो उस समय दुख नहीं रह जाता है, दुख ही सुख हो जाता है, दुख ही सुख हो जाता है। इसलिए प्रभु को साथ रखो, प्रभु के साथ रहो, इसी में कल्याण है, इसी में कल्याण है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी मंत्र का जाप करते रहो और प्रभु के शरण में निरंतर लगे रहो। हरे कृष्ण।